everyone, welcome back to my classes. So यार as we had discussed in the previous video कि हम अगली वीडियो में गैशियस एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे कि कैसे एल्वियोलस से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोलस में जाता है. तो लेट्स अंडरस्टैंड डीपली हाउ डज गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस. हम सबको पता है कि गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन एल्वियोलस एंड ब्लड. तो मैं यहाँ पे एक एल्वियोलस बना रही हूँ, ठीक है. दिस इज आवर bronchiole terminating into alveolus, ठीक है. And we all know that alveoli is surrounded by thin blood capillaries, ठीक है. हम जानते हैं कि all over क्या है, blood capillaries. Now what happens since oxygen अंदर आया है, बाहर एयर से लंग्स के अंदर आया है, and all over in the alveoli oxygen is filled at moment, ठीक है. सो इस ब्लड के अंदर दिस ब्लड, ऑल दीज ब्लड वेसल्स दे कंटेन रेड ब्लड cells which we have already studied in the transportation. This RBCs contain the presence of a pigment named as hemoglobin. ये hemoglobin क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है. So what happens is oxygen from alveolus enters into the blood vessel by the process of diffusion. Since जब इंस्पिरेशन या इनहलेशन के दौरान ऑक्सीजन लंग्स में आता है, लंग्स में ऑक्सीजन आता है और साथ ही में होती हैं ब्लड वेसल्स, साथ ही में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स. तो उस स्टेट में ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है और एल्वियोलस के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है लंग्स में. तो ऑक्सीजन बाय डिफॉल्ट मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन और वो ब्लड के अंदर जंप मार जाता है. इट फिल्स द ब्लड और ब्लड के अंदर आते ही वो कंबाइन हो जाता है हमारे हीमोग्लोबिन से और फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में फिर घूम कर आता है, ठीक है जी. तो यहां पर लिखा था, जो लाइन मैंने आपको लास्ट वीडियो में छुड़वाई थी, that the blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli. जैसे यहाँ पे ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ है, उसी तरीके से कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या लेकर आती हैं, जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आई हुई हैं. तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एल्वियोलस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ओनली. क्योंकि जब वो ब्लड वेसल के अंदर है तो यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था और इधर कम था, तो वो झट से इससे बाहर निकल के एल्वियोलस के अंदर फिल कर गई, ठीक है जी. एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड in the blood vessels to be transported to all cells of the body. वो तो हमने पढ़ लिया कि एल्वियोलाई की जो ब्लड वेसल्स थी उसके अंदर ऑक्सीजन ने जंप मारा एंड नाउ इट इज रेडी टू बी ट्रांसपोर्टेड ऑल अक्रॉस द बॉडी, ठीक है. ये हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ लेट्स रीड ऑन टू दिस पैराग्राफ कि व्हाट हैपेंस विद द हीमोग्लोबिन पार्ट. Now when the body size of the animal is large, जब body size बड़ा है like we humans, the diffusion pressure alone cannot take care of the oxygen requirement to each part of the body. सिर्फ diffusion से ये सब कुछ नहीं हो सकता. तो therefore respiratory pigments present. So hemoglobin is one kind of a respiratory pigment. This respiratory pigment takes up oxygen and carries it to the tissues, ठीक है, जहां भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है. इन ह्यूमन बीइंग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की एफिनिटी बहुत ज्यादा है, वो झटपट से उसके साथ बाइंड कर पाता है, ठीक है. दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन दी आरबीसीज और ये पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में. कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ज्यादा वाटर में सॉल्युबिलिटी है. तो ब्लड के अंदर सिर्फ आरबीसीज ही नहीं है, प्लाज्मा भी है विच कंटेन्स मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जल्दी से सॉल्युबल हो जाता है एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन
डिसॉल्व्ड फॉर्म। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म है विद हीमोग्लोबिन, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म है डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो दोनों अपने अपने मोड से जुड़कर पूरे बॉडी के अंदर घूमने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। एंड गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन प्रेशर के हिसाब से ऑटोमेटिकली चलता रहता है बॉडी में, ठीक है जी। तो आई थिंक विद दिस वी हैव टर्मिनेटेड विद रेस्पिरेशन पार्ट। यस, वी हैव कंप्लीटेड विद दी सेम। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी दैट विल बी ऑन आवर फर्दर टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, क्योंकि हमने सिर्फ ह्यूमंस खत्म करके रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दिया था। रीजन बीइंग मुझे काफी डिमांड्स आ रही थी, ठीक है। तो अब आई विल पोस्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कंटिन्यूइंग विद द एक्सक्रीशन। थैंक यू सो मच।